एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरी हो चुकी है पूजा और इधर देखिए बैठे हुए हैं, ये फ़ोन देख रहे थे। तो मैं दिखा दूँ सबसे पहले आपको बाहर का मौसम। तो बाहर का मौसम जैसे दिखाने गई मुझे कृष्णा दिख गया और वो हंसते हुए फिर अंदर चले गया। मैंने कहा चलो अब दिखाती हूँ मौसम। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, आज बादल भी लग रहे हैं, थोड़ी बहुत धूप भी हो रही है, मतलब धूप छाँव वाला मौसम हो रहा है आज। और कपड़े मेरे सुबह मॉर्निंग में धुल चुके हैं। तो चले चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे आने के बाद मैं बना रही हूँ आज नाश्ते में हलवा। तो हलवे के लिए सबसे पहले मैंने देसी घी लिया है। तो देखिए ये देसी घी जो है ये अमूल का है, ये 20 रुपये का मिलता है। तो ये मेरे पास एक पैकेट पड़ा हुआ था, पूजा के लिए रखा था मैंने, तो वही मैंने कहा डाल देती हूँ मैं। तो थोड़ा सा देसी घी डाला, थोड़ा सा रिफाइंड भी डाल दिया मैंने इसमें, क्योंकि देसी घी कम था। और उसके बाद मैंने डाली सूजी। सूजी पता है मैंने पहले एक बार डाल दी थी, उसके बाद मैंने कहा थोड़ी सी और डालूं क्योंकि कम लग रही थी मेरे को सूजी। और फिर मैं अच्छे से इसको बस चलाऊंगी, इसको हल्की आंच में मैं भून रही हूँ ब्राउन करके। और मैं इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन करूँगी, लाइट ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि हलवा जो है ना सफ़ेद सफ़ेद सा लगता है फिर बनने के बाद। तो देखिए मेरी सूजी यहाँ पे भून रही है और भूनते भूनते डार्क ब्राउन कलर भी इसका हो चुका है। और इसके बाद बस मैं क्या करूँगी, ठंडा पानी लूँगी। कोई कोई लोग क्या करते हैं कि पानी थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं, जब पानी उबल जाता है उसके बाद पानी हलवे में डालते हैं। तो मेरे को जैसा लगता है, मेरे को ठंडा भी डाल देती हूँ मैं और कभी गर्म भी डाल देती हूँ। मगर ठंडा डालने से पता है क्या होता है, गर्म पानी डालोगे गर्म हलवे में तो जो पूरी गैस है ना, गैस में पूरा छीटा छीटा हो जाता है हलवे का, मतलब जो उसके जो भुना हुआ सूजी होता है ना वो सारा गैस में बाहर गिर जाता है। मगर ठंडा पानी डालने से ये दिक्कत नहीं आती है। तो मैं ठंडा पानी ही डालती हूँ। इधर मेरी बन चुकी थी चाय, और चाय बनने के बाद फिर मैंने इसमें इधर डाल दी चीनी। अब चीनी को ना अच्छे से मैं पहले इसमें मिक्स कर लूँगी। और आप लोग को पता है जब हम हलवे में चीनी डालते हैं उसके बाद हलवे का कलर और ज़्यादा चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा हलवा बन चुका है। और फिर मुझे याद आया कि चलिए मैगी बनाते हैं। मैगी क्या मैंने बनाई है वाई वाई, जो हमारे नेपाल में मिलती है, मगर अब तो इधर भी मिलती है सब जगह। तो वाई वाई बनाइए। वाई वाई मेरा भी मन था खाने का, बच्चों का ही मन था। और इसको सिंपल तरीके से बनाया, खाली मैंने बस पानी में डाल के इसका मसाला वगैरह डाल दिया और नमक डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा हलवा भी रेडी है, वाई वाई भी रेडी है, दोनों चीज़ रेडी हो चुका है। फिर ये गए थे नहाने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ, अब तक नेल पेंट लगाती हूँ। पता नहीं मेरे को क्या याद आया, नेल पेंट लगाने का मेरा बहुत दिन से मन था, हाथों में नेल पेंट नहीं लगाई थी। फिर मैंने कहा लगा लेती हूँ। तो बैठ के देखिए बस नेल पेंट लगा रही हूँ मैं अपने हाथों में। और मैंने कलर इस टाइम लिया था रेड कलर, रेड नहीं मैरून कलर लिया था, क्योंकि मेरे को रेड से भी ज़्यादा मैरून कलर पसंद आता है नेल पेंट में। तो मैरून कलर ही लगा रही हूँ बैठ के। फिर मेरे को याद आया कि मैंने आपको अपनी जो मेहंदी थी ना वो नहीं दिखाई थी। मैंने कल रात मेहंदी लगाई थी अपने हाथों में, तो खुद लगाई थी, ऐसी गोल गोल सी रख ली थी मैंने, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, मैं सिंपल ही मेहंदी बनाती हूँ। देखिए ये है, और मेहंदी कलर भी बहुत अच्छा सा रचा था। तो मैंने कहा आप लोग को दिखाऊं। उसके बाद बस मैं आ गई किचन में, क्योंकि ये भी नहा के आ चुके थे। और मैंने कहा बस फटाफट से अब क्या करती हूँ, मैं डाल लेती हूँ नाश्ता। और एक हाथ पे मैं क्या कर रही थी, बार बार ना चाय पीते जा रही थी, क्योंकि नहाने के बाद क्या होता है, नहाने के बाद पूजा करने के बाद चाय पीने का मन करता है। तो मैं सुबह ही पीती हूँ मॉर्निंग में चाय, फिर मैं दिन भर चाय नहीं लेती हूँ, ना शाम की चाय लेती हूँ, बस मॉर्निंग में एक बार चाय मिल जाए मेरे को। तो चाय पीते जा रही हूँ। इन लोगों को मैंने कहा नाश्ता भी डाल देती हूँ। फिर बस मैं हलवा डालूंगी और कटोरियों में थोड़ी थोड़ी सी मैगी जो है वो डाल लूँगी। तो हलवा के पता है क्या हुआ, जब मैंने चारों प्लेटों में हलवा डाला तो मुझे ना थोड़ा कम जैसा लगा। तो कृष्णा कह रहा मम्मी इतना ही हलवा बना है। मैंने कहा इतने ही क्या है, मैंने मैगी बना रखी है। अब फिर हलवा हमारे यहाँ सब पसंद करते हैं। तो देखिए मैंने बस डाल लिया हलवा, अब चलते हैं इसे लेके खाने के लिए। और इधर देखिए हलवा लेके बस मैं गई। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैगी भी तो लानी है, तो मैं मैगी लेने किचन में आई। तो मैगी भी देखिए मैंने डाल ली है कटोरी में चारों में, और इसको भी लेके बस हम बैठ गए। तो यहाँ पे बस फिर मैंने शेयर नहीं करा आपसे लंच का। और इधर जो आप देख रहे हैं ना, वानी जो बटोरी है, अभी वानी बटोरी है सारे कपड़े। ये क्या है, ये हमारे जो फटे पुराने कपड़े या जैसे अंडर गारमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो चुकी थी, किसी की लास्टिक नहीं थी। तो मैंने क्या करा, इसमें ना दो दो कट लगा दिया, और उसके बाद मैंने कहा इनको जला दूंगी शाम के टाइम, क्योंकि ऐसे कपड़े फेंकना अच्छा नहीं लगता है। इसको जला के काट के सॉरी तब जला दो तो ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं आ गई बाहर। मैंने कहा कपड़े उठा लेती हूँ पहले। और मौसम आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी सी निकल ली धूप, कपड़े सारे सूख चुके हैं मेरे। और इसके बाद शाम के टाइम हम लोग आए बाहर, और मैंने कृष्णा से बोला चलो
जो कल कपड़े निकले थे ना, कल जो मेरे सारे कपड़े निकले ना, उसमें ये सब कुछ फटे पुराने ज़्यादा ही कपड़े थे, ये मतलब यूज़ होने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैंने कहा इन सबको जला देती हूँ। और जो बैग देख रहे हैं आप, ये बैग भी ना बहुत ज़्यादा फट गया है, इसमें कुछ नहीं बचा था अंदर से, बस खाली जो इसकी आप ऊपर से लेयर देख रहे हैं ना, यही बची थी। तो कृष्णा हंस भी रहा था कि मम्मी पूरा बैग में आग लगा दे रहे हो। मैंने कहा तो जब बैग में कुछ बचा ही नहीं है, तो कृष्णा ने मुझे लगाने नहीं दिया, अपना खुद लग गया लगाने के लिए, क्योंकि इसको ना माचिस जलाना बहुत पसंद है। माचिस मतलब इसको माचिस दिखनी चाहिए, इसको जलाने से मतलब इसे ये नहीं दिख रहा कि कहाँ लग रही क्या नहीं दिख रही, बस इसके सामने माचिस होनी चाहिए। तो मैं इसके सामने पता है क्या करती हूँ, माचिस भी नहीं रखती हूँ। इसको आजकल बहुत चस्का चढ़ा है माचिस की तिल्ली जलाने का। तो मेरे हाथ से देखिए अभी माचिस की तिल्ली छीना था कि एक बार और लगाऊंगा, मैंने कहा उसमें आग लग गई, फिर भी नहीं मान रहा था कि मुझे और दो, एक बार और लगानी है। तो मैंने कहा तुझे ही मैं कट्टे के ऊपर बैठा देती हूँ, फिर लगा लेना उसमें। तो देखिए नहीं बैठ रहा, मैं जबरदस्ती मैंने कहा तुझे बैठाती हूँ इसके ऊपर में। फिर मैंने कहा मैं बैठ के दिखाऊं। तो हम लोग की बस ऐसी ही मजाक चल रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आधा जो बैग था वो जल चुका है, अब आधा ही बचा है। तो इसको पूरा जब तक कृष्णा ना, मतलब पूरा जब तक ये बैग में आग नहीं लगा दे तब तक वो उठता नहीं है, उठेगा नहीं यहाँ से। और एक एक पत्ता लेके आ रहा था, उसमें डाल रहा था, कह रहा मम्मी मेरे को अच्छा लग रहा है इसको जलाना। और शाम के टाइम जला रहे थे, तो ठंडा तो वैसे भी आजकल शाम को हो ही रहा है। तो वानी भी यहीं थी, कृष्णा भी यहीं पर था। फिर मैंने कहा तुम लोग तो आग ही जलाते रहो, देखते रहना। फिर मैंने कहा मुझे याद आया कि अरे मुझे अपने जो कपड़े थे ना, सुबह इन लोगों ने नहाए थे, तो मैंने कपड़े ऐसे रख दिए थे इनके नहाए हुए, अपने नहाए हुए तो सुबह धो लिए थे मैंने और हस्बैंड के भी, बस सिर्फ इन दोनों के बचे थे क्योंकि दोपहर में नहाए थे। तो वही कपड़ा फिर मैंने कहा चलो मैं धोने चलती हूँ। तो मैं तो यहाँ कपड़े धोने बैठ गई और वो दोनों अलग ही पड़े हैं अपना आग जलाने में। और कपड़े में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बस खाली बच्चों के थे दोनों, जो जो पहने थे नहा के जो बदले वही थे। और एक दो थोड़ा मैंने ऐसी पर्दे वगैरह का कुछ ले लिया था छोटा मोटा आसन का, तो वो सब मैं बस धो देती हूँ यहाँ बैठ के। और यह देखिए पूरा कट्टा पता है जल चुका था यहाँ पे। फिर वानी से मैंने बोला थोड़ी सी वीडियो इधर ही बना दे। और पता है इस टाइम मच्छर लगने का टाइम हो रहा है, 6 बजने वाले थे और आप देख सकते हैं अंधेरा अंधेरा होने लग गया थोड़ा। और जो हमारी रोड है ना पीछे बगल में, उसकी भी लाइट पता है जल गई थी, अंधेरा मतलब होने लग गया था। तो मैंने कहा अंधेरे होने से पहले फटाफट धो लेती हूँ। और जो झालरें थी वो भी सब मैंने धो दी हैं, क्योंकि दिवाली आने वाली, एक एक करके मैं क्या कर रही हूँ, घर के जो घर हो गए और झालरें हो गई और ये आसन वगैरह, ये सब मैं एक एक करके ना धो रही हूँ। मैं रोज मतलब एक थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ, मैं इकट्ठा कपड़े नहीं लेती हूँ, क्योंकि इकट्ठा कपड़े सूखते भी नहीं है और धुलने में भी आफत आती, क्योंकि हाथ से धोना पड़ता है, हमारे यहाँ मशीन नहीं है तो मैं हाथों से सारे कपड़े धोती हूँ। तो देखिए मैं अंदर आई कपड़े धो के और मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ कि पानी में रह के भी मेहंदी देखिए और ज़्यादा डार्क हो गई है। और वानी लेके आई मिट्टी को पकड़ के और मिट्टी को दिखा रही थी। तो मैंने कहा चलो अब कपड़े तो मेरे धुल चुके हैं और यहाँ पे ना उधर मिट्टी मिट्टी इतना उड़ रहे थे। तो वानी से मैंने बोला तू अब गूंथने आटा, मैं मुझे प्रेस करनी थी इनके कपड़ों में प्रेस, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं इनके कपड़ों में क्या करती हूँ, ड्रेस में प्रेस करके रख देती हूँ। तो इनकी ड्रेस प्रेस नहीं थी, तो वानी से आती नहीं ड्रेस प्रेस करना, तो मुझे ही करना पड़ता है, हस्बैंड के भी बच्चों के भी। और यहाँ पे कृष्णा जी देख रहे हैं बैठ के बिल्कुल ही कार्टून, वो तो लेट के, वो तो आराम फरमाते ना उस तरह से बस करता है और आराम से लेट जाएगा कार्टून लगा के। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्रेस बच्चों के स्कूल ड्रेस में और इनके हस्बैंड के जो ड्रेस है उसमें, तो सब करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे ना जिस दिन स्कूल जाते हैं बच्चे, उस दिन मॉर्निंग के टाइम पे एक तो वैसे ही हम लोग का इतना काम होता है, तो जो छोटा मोटा काम है ना, मैं सोचती हूँ आधा काम सुबह का अभी निपटा के रख दो तो ठीक रहता है, क्योंकि जल्दीबाजी में फिर प्रेस नहीं होती और अच्छी भी नहीं होगी, ऐसी उल्टा सीधा प्रेस करो बच्चे ऐसे पहन के जाते हैं। तो मैं आराम से बैठ के एक दिन पहले ही प्रेस कर देती हूँ सारे कपड़ों में जो जो मुझे करना होता है। और यहाँ पे देखिए कृष्णा की शर्ट भी है, वानी की है, वानी का जो कुर्ता है वो है। और वैसे भी अब इन लोगों की विंटर ड्रेस आने वाली है, तो ज़्यादा नहीं केवल ये इसी हफ्ते पहनेंगे ये वाली ड्रेस, फिर विंटर ड्रेस स्टार्ट हो जाएगी दिवाली के बाद। तो यहाँ पे बस अभी वानी गई थी रोटी बनाने, कृष्णा लेटा हुआ है अपना टीवी में कार्टून देख रहा है और मैंने कहा मैं प्रेस कर दूं। और जो हस्बैंड है वो अंदर है, वो अपने साथ लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे कोचिंग का, इतना मेरे को आइडिया नहीं क्या कर रहे थे, क्योंकि हम तीनों तो क्या होता है एक जगह बैठ रहे थे। हस्बैंड जो है उनको इतना शौक नहीं है ना हंसी मजाक करने का ना किसी चीज़ का, हम लोग को ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा आपको एक गाना सुना रहा था, इसका गाना मुझे भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने इसकी वॉइस ना नहीं करी तेज। और उसके बाद जब हमारा खाना पीना हो गया, खाना पीना होने के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम था,
इस टाइम बज रहे थे 8:30 का टाइम था, तो मैंने कहा थोड़ी देर सिलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं सिलाई कर रही हूँ। पता है मैंने इतने दिन से सिलाई क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे जो मशीन था ना उसकी उस दिन मैंने दिखाया था आपको एक बार कि सुई टूट गई थी, तो तब से सुई अभी तक नहीं आई थी, क्योंकि सुई मिल ही नहीं रही थी। जिसके पास जाओ कह रहे सुई ख़त्म हो गई। तो एक दिन पहले ही बस मैं लेने गई थी सुई, तो एक अंकल थे उन्होंने मुझे दी सुई। और ये सुई इतनी अच्छी है कि एक बार भी इसने ना सिलाई मतलब छोड़ी, ऐसे सिलाई छोड़ के आती है ना, सिलाई करती नहीं कपड़े में, तो वो सब चीज़ें अच्छी थी मतलब सुई। तब फिर मैंने कहा आज ही इसको निपटा देती हूँ। तो अभी पूरा निपटेगा नहीं, क्योंकि अभी फिर इसके बाद हम लोग को सोना भी था, 9:30 तो वैसे भी होने वाले थे। तो यहाँ आधा ही कुर्ता सिलूँगी मैं, पूरा तो नहीं सिलूँगी। और आप कृष्णा को देख सकते हैं, चाहे किचन में हो चाहे मैं मशीन में बैठी हूँ, तो मेरे बगल में आके देखिए बैठा था, अभी भी बैठा हुआ है। मैंने उससे बोला भी था कि तू नीचे उतर जा, नहीं उतरा ही नहीं, बोला नहीं मम्मी मैं यहीं बैठूँगा। और ये बैठ के मतलब मेरा भी दिमाग ख़राब कर रहा था, अपना भी। तो यहाँ बस बात ही बात लगा पड़ा था बोलने में। तो यही था बस मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।